पत्रकार के पास कि हम दस्तखत कर दिए, वो सारा कैबिनेट के टेबल पर ही छोड़ के चला आ जाता है। उसके लिए ऑफिशियल जो है जो होगा वो वही करेगा। स्वास्थ्य तक जो है सो खाली नीतीश कुमार जो है बना दिए। यहाँ ऑफरिएशन दिया जाता है बिना वित्त रहित। कहीं किसी भी राज्य में वित्त रहित मान्यता नहीं दी जाती है। एकलौता बिहार ऐसा राज्य है जहाँ की वित्त रहित मान्यता दी जाती है। हमारे साथ वरीय प्राध्यापक है, जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोगों की क्या मांग है शिक्षकों की? अरे हमारे संघ के अध्यक्ष बोलेंगे भाई, संघ के अध्यक्ष बोलेंगे। सरकार जो है, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं ना चंद्रशेखर बाबू, उनको सिर्फ अपनी पार्टी ही बूझ रही है। खाली पार्टी के लिए, तेजस्वी जी के लिए जो है वो अपना खाली फेसबुक पर और ट्विटर पर वो लगे हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था क्या है उसका कोई नज़रअंदाज। सोचिए कि कैसा मंत्री हैं। जरा एक सेकंड, कैबिनेट में जाने के पहले मंत्री पेपर में पत्रकार के पास कि हम दस्तखत कर दिए हैं, जबकि कैबिनेट में जाने के पहले डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। कैबिनेट का भी जितना एजेंडा है वो सारा कैबिनेट के टेबल पर ही छोड़ के चला आ जाता है। पहले वाली व्यवस्था नहीं है कि कैबिनेट में से आप जो है वो एजेंडा लेके बाहर आइएगा और बाहर पत्रकार सम्मेलन कीजिएगा। उसके लिए ऑफिशियल जो है जो होगा वो वही करेगा। अनुदान तो आज तक जो है सो खाली नीतीश कुमार जो है बना दिए। सोचिए कि 11-12 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 10 साल का अनुदान बकाया है। ऐसे हालत में मुख्यमंत्री को भी जो है ना, वो तो हमारा जो महासंघ है, महासंघ के लोग भी निष्क्रिय हैं। महासंघ के लोग भी निष्क्रिय हैं। कोई भी लीगल एक्सेप्ट जो है, जैसे कोई भी बनता है जो ढर्रा बना कि हाँ भाई, तो उसका भी तो कुछ लीगल एक्सेप्ट होगा ना। उसके लेके भी तो कोर्ट में जा सकते हैं। बड़ा मामले में न्यायालय जो है संज्ञान ले रही है, पर इस अनुदान के मामले में कोई संज्ञान नहीं। तो महासंघ का भी दोष है। जितना सरकार का दोष है उतना महासंघ का दोष है। महासंघ भी सरकार से कहीं मिली हुई है। आज इसी कारण वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार में समाप्त नहीं हुई। वित्त रहित शिक्षा नीति समाज के लिए भी कोड है। ये सब नेता बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, शिक्षा मंत्री भी बोलते हैं कि वित्त रहित शिक्षा नीति कोड है। आज बिहार में 86 के बाद एक भी कॉलेज का अंगीभूत नहीं हुआ है। पहले चतुर्थ चरण तक जो है, आज आप खुद जो है एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार के बाइट ले रहे हैं। आप सोचिए कि 86 और 14, आज 36 साल हो गए। 37 साल में बिहार का एक भी कॉलेज अंगीभूत नहीं हुआ है। जबकि इसके पिछले जो है कांग्रेस के शासन में 4 बार चतुर्थ चरण का हुआ। ये कांग्रेस के शासन में हुआ है। उसके बाद जितना भी शासन, आज तक कोई भी जो है अंगीभूत नहीं कर सका, एक भी कॉलेज को नहीं। यूजीसी में कॉलेज के लिए भी मान्यता है। जब बिहार सरकार हमको मान्यता दे देती है, 10 साल मेरी मान्यता का हो जाता है, तो हमको एनओसी दे यूजीसी में जाने के लिए कि हाँ भाई आप जो है यूजीसी। हमको आज तक एनओसी भी नहीं देती है। परमानेंट एफिलिएशन देती है, परमानेंट अस्थाई संबंधन दिए हुए इतने साल के गुजर जाने के बाद भी, पद सृजित होने के इतने दिन के बाद भी कोई वेतनमान तय नहीं किया जाता है। जब पद, बिना वेतनमान का पद सृजित करना कानून के लिए भी अपराध है। पर मांग है कि अंगीभूत अब कॉलेज को करना चाहिए सरकार। कॉलेज आप क्या अंगीभूत, हमारे तो आधा से जो है पैर में कब्र से चले गए, वो आधा शिक्षक रिटायर कर गए। अब जो बचे हैं आने वाले साल में 8 साल के बाद भी तरह शिक्षा नीति का जितना कॉलेज है, नई नियुक्ति बंद है, उसके बाद बंद हो जाएगा। सब सारे रिटायर कर जाएंगे, सारे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 78 का है।
हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर तत्काल जो है वो ध्यान दे, अंगीभूत करे, एक वेतनमान निश्चित करे, लोगों को राहत हो, शिक्षक परिवार को जो है कम से कम जो है। नीतीश कुमार से मेरा यही आग्रह है। धन्यवाद। क्या मांग है सर आप लोगों की? एमएलसी छोड़ दीजिए, तो बोलिए, छोड़ दीजिए। मांग यही है कि पूरे देश में सिर्फ एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहां अफिलिएशन दिया जाता है बिना वित्त रहित। अफिलिएशन का मतलब पहले कोई भी समझता था कि सरकारी हो गया, अफिलिएशन हो गया सरकारी, उसके साथ सरकार उसी समय से ग्रांट देती थी। यहाँ 1983 में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी यह पहली नीति लाए, वित्त रहित मान्यता देना। मान्यता कह दो कि अंगीभूत हो गया, कंस्टिट्यूएंट हो गया और वित्त रहित है, तो उस अंगीभूत से, उस अफिलिएशन से क्या फायदा? पूरे देश में कहीं किसी भी राज्य में वित्त रहित मान्यता नहीं दी जाती है। एकलौता बिहार ऐसा राज्य है जहां की वित्त रहित मान्यता दी जाती है। ऐसे मौके पर सुशासन बाबू को रिजाइन करना चाहिए। उनके पास जवाब अगर है तो वे दें कि ऐसा किसी राज्य में है। आप काहे को अंगीभूत करते हो, काहे को अफिलिएशन देते हो जहां वित्त रहते हैं? उस अंगीभूत से, उस अफिलिएशन से क्या फायदा? तो इसलिए यह कलंक जो है वित्त रहित मान्यता, इसको समाप्त कर, मत दो मान्यता, जीवन भर ऐसे रहे। तुम्हारे पास संसाधन नहीं है तो अफिलिएशन मत दो, कंस्टिट्यूएंट मत कर दो, अफिलिएशन दे दो, अंगीभूत कर दो, कहो कि वित्त रहित अंगीभूत इकाई। तो ये जो है बहुत बड़ा कलंक है बिहार का। यह बिहार के लिए अभिशाप है। ऐसे मुख्यमंत्री अगर पहले वाले मुख्यमंत्री होते श्री बाबू जैसे तो रिजाइन कर देते। हम नहीं देंगे, हमारे पास साधन नहीं है तो हम उसको मंजूर नहीं करेंगे, उसको अफिलिएशन नहीं देंगे। जब पैसा नहीं तो काहे के देते हो? तो ये बहलाने का, ठगने का कि मान्यता हो गया, अरे तो उस मान्यता से क्या फायदा? 1983 से दे करके ये लटका दिया, इससे तो अच्छा है। तो अभी भी सरकार सुधरे और जो अफिलिएशन दिया है उन सभी कॉलेजों को, ये जो हो गया 40 साल, इसके बाद टेक ओवर करे या घाटा अनुदान कम से कम इन कॉलेजों को दे दे, उसके बाद टेक ओवर करे। जीवन यापन के लिए हाँ, यही चाहिए। अफिलिएशन बिना वित्त का होता ही नहीं है। अगर कोई राज्य है तो उदाहरण दीजिए कि कहीं है ऐसी मान्यता। मान्यता का मतलब है सिर्फ कॉलेजों में, स्कूलों में ये वित्त रहित मान्यता होता ही नहीं है। ये बीच में सरकार लाई है, पहले नहीं होता था। 1983 के पहले जो अफिलिएशन होता था उसी समय उसको ग्रांट मिलना शुरू हो जाता था वहाँ के एम्प्लॉय को। लेकिन ये पहला बार है, ये जगन्नाथ मिश्रा जी का नीति लगाया हुआ है और उसी नीति पर लालू यादव चले, नीतीश कुमार चल रहे हैं और भी जो मुख्यमंत्री आवेंगे कि ओ ये तो फायदा वाला एगो नीति लग गया। तो ये नीति हास्यास्पद है और बिहार के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इसको समाप्त होना अविलंब आवश्यक है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।